हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी समय है शाम का। तो मैं ना ये ब्लाउज़ मैंने दिन में ही काट के रख रखा था। दोपहर के समय जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो दोपहर मैंने सिल नहीं पाए थे, इसको रख दिया था क्योंकि बेटे को लाकर फिर उसके खाना खिलाना नहलाना, फिर मतलब बच्चे आ जाते तो फिर उनमें ही दिन निकल जाता है। तो फिर मैंने इसको ऐसा ही रख दिया था, कुछ भी नहीं करा था इसका। तो अभी शाम के समय चाय माय बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री थी और खाना बनाने में थोड़ा टाइम था, तो सोचा इसको ही सिल लेती हूँ। तो जितना सिला जाएगा उतना ही काफ़ी है। तो देखिए, फ़िलहाल तो मैंने पीछे वाला पल्लर को जोड़ लेती हूँ और मैंने सिंपल ही गला बनाया है इसका। आजकल मैं बिल्कुल सिंपल ही ब्लाउज़ सिलने लगी हूँ क्योंकि डिज़ाइन में जाने में बहुत टाइम लग जाता है और जब फैशन चली जाती है तो बेकार लगने लगते हैं। तो सिंपल गोल गला या तुम चौकोर गला बना लिया और सिंपल आस्तीन बना ली, बस तो जल्दी भी सिला जाते हैं। तो देखिए, फिर ना पीछे वाला पल्ला मैंने सिल लिया था तो कंप्लीट हो गया था और फिर मैंने रख दिया ब्लाउज़। फिर इधर किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका था और बज गए थे 6:30। तो देखिए, आज मैंने खाने में बनाई है टमाटर की सब्ज़ी है और बेसन बनाया प्याज वाला। तो दोनों सब्ज़ी बना के रख दी। फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और ये ना नीचे का पानी ख़त्म हो गया था तो ये ना सबसे पहले उसको भर के नीचे जाल तक छोड़ आई हूँ, यहाँ से पापा जी या बच्चे उठा ले जाएंगे क्योंकि ना गगरी सुबह भर के रख देते, शाम तक हो जाता है पीने के लिए पानी, और शाम को भर देते तो सुबह तक हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाई है और हमारे यहाँ एकदम सूखा मतलब जमा हुआ बेसन खाते हैं। तो इतना गट्टा बेसन बनाते हैं तो ताकि ये जम जाए। तो देखिए, बेसन मैंने बना के ठंडा कर दिया था, इसको ढका नहीं था। और ये बनाए हैं कच्चे टमाटर हैं, इनमें भी पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। तो ये भी दोनों सब्ज़ी आज सूखी हैं। तो जिस दिन सूखी सब्ज़ी बनती है तो मैं क्या करती हूँ, दूध में शक्कर डाल के रख देती हूँ। अगर मांगते हैं तो तुरंत दे देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है, शक्कर डाल के नहीं रखो, कभी मांगने लगे तो फिर रोटियों को बंद करके फिर स्पेशल तरीक़े से फिर दूध गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें शक्कर डालो। तो ना अब मुझे पता चल गया सब लोग सूखी सब्ज़ी नहीं खाते तो दूध में शक्कर डलवाते, तो पहले ही दूध में शक्कर डाल के रख देती हूँ मैं। तो क्योंकि पापा जी भी नहीं खाते सूखी सब्ज़ी से खाना और हस्बैंड भी नहीं खाते, तो दोनों के लिए ना 2 प्लेट दूध में शक्कर डाल देती हूँ। तो इधर देखिए, फटाफट मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, फिर रोटियाँ बन जाएंगी, इसके बाद मैं खाना लगा दूँगी। तो अभी लोग सब घर पे ही हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं, पापा जी भी हैं आ गए हैं मतलब, और बच्चे भी घर पे ही हैं। अभी कहीं बारिश का मौसम है तो घूमने कहीं जाते नहीं हैं। गर्मियों के टाइम पे तो क्या है, स्टेडियम वगैरह चले जाते थे बच्चे खेलने के लिए। तो देखिए, खाना वगैरह सबका हो गया था, सिर्फ मेरा खाना रह गया था। मैंने बेसन वाली सब्ज़ी खाई नहीं क्योंकि ना मेरे गले में जलन मच रही थी। तो ये दोपहर की दाल थी तो अपने लिए मैं दोपहर की दाल ले आई हूँ और खाना मैंने खा लिया था, दाल से ही खाना खा लिया है क्योंकि बेसन से ना गले में और ज़्यादा जलन मचने लगती है और टमाटर मुझे अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, मेरा खाना भी हो चुका था। अब बच्चे बोलने लगे तो मम्मा भुट्टे सेक दो, तो मैंने कहा सेकने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो उबाल देती हूँ। तो देखिए, उबालने के लिए मैं रख देती हूँ सारे भुट्टों को। अभी 4 ही भुट्टे उबाले क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है, कोई भी नहीं खाएगा, सिर्फ बच्चों के लिए मैं उबाल देती हूँ। 2-4 भुट्टे तो खाएँगे तो खा लेंगे, बच जाएंगे 1-2। तो देखिए, मैंने पानी रख रखा है, इतना पानी डाला है भुट्टों में जितना कि भुट्टे पूरे डूब जाएं। फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी और 2-3 सीटी में लगने के बाद मैं बंद कर दूंगी। नरम भुट्टे थे 2 ही सीटी मैंने लगाई, वैसे तो अगर थोड़े कड़क भुट्टे होते तो 4-5 सीटी लगा लेते हैं। तो देखिए, भुट्टे उबल चुके थे, हल्दी से कितना अच्छा कलर आया है और वो नमक से ना बहुत सॉफ्ट भुट्टे हो जाते हैं, इसके जो दाने हैं ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं नींबू लगा के, और इसमें ना नींबू में थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया था, तो सबके लिए मैंने दे दिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट भुट्टे उबलते हैं नमक से और नींबू मैगी मसाले से। बच्चे बोलने लगे मम्मा बहुत ही टेस्टी भुट्टे लग रहे हैं। तो सारे भुट्टे खा लिए थे और पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था 1-2 भुट्टे बच जाएंगे, पर नहीं बचे, भुट्टे पूरे ख़त्म हो गए थे क्योंकि सुबह मेरा व्रत था और रात की जो चीज़ें हैं ना मैं ही खाती हूँ और कोई घर में खाता नहीं है बासी चीज़ें, तो इसलिए मैंने कम ही खाना बनाया था और कम ही भुट्टे उबाले थे। और ये देखिए,
भुट्टे वगैरह खा ले के बाद फिर मैंने सब्ज़ी रखी हुई थी, तो सब्जियों को फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर सब्जियाँ रखी रहती है ना, ऐसे कद्दू टमाटर है ना, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं बारिश के मौसम में। तो है ना इन सब्जियों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फिर है ना अभी ये सामान मैंने मंगाया था, तो इसको मैं ऐसे ही पैक का पैक रखूँगी, इसको खोलूँगी नहीं, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ पुराना सामान भी ख़राब हो रहा था, सबसे पहले उसको देख के अच्छे जो अच्छा है उसको यूज करना है। तो देखिए सारे सामानों को मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सारे डिब्बों के ना सामान को ऐसे ही भर के रख दूँगी मैं। और ना और ये तेल मंगाया था, माधुरी कुकिंग ऑयल है। तो इसके साथ ये देखिए मैगी के पैकेट, मैगी मसाले के पैकेट आए हैं। तो 12 पैकेट तेल के हैं, तो 12 पैकेट ही ये मैगी का पैकेट है, मैगी मसाला। तो मैगी मसाले की जगह ना मैजिक मसाला नाम दे रखा है इन लोगों ने। तो देखिए डबल फ़ायदा हो रहा है, तेल भी आ रहा है और साथ में मैगी मसाला भी। तो नहीं तो फिर इन्हें अलग से ही लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ऐसी आदत है मैगी मसाला वो हर चीज़ में डाल के खाते हैं। तो मैं ना मंगा के रखती लेती हूँ मैगी मसाले के पैकेट। तो ये देखिए माधुरी कुकिंग ऑयल है। तो कैन मंगाते तो कैन ने ना बंद कर दी है, अभी ना पैकेट ही मंगा लेते हैं और कैन में खाली कर लेते हैं। जब भी 5 लीटर की कैन है उसमें खाली करते जाते हैं, 3-3 4-4 पैकेट भर लेती हूँ एक साथ। और बाकी ना अभी चूहे हैं तो इसको भी मैं टंकी में भर के रख दूँगी, क्योंकि चूहों का बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार ना एक पैकेट खा ली थी, पूरा तेल फैल गया था। तो इस चक्कर में जब से ना चूहों के डर के कारण सारे पैकेटों को मैं स्टील के बर्तन डिब्बे होता है बड़ा खाली, तो उसमें भर लेती हूँ। मैंने तो टंकी बना रखी है, टंकी में भर के रख देती हूँ। देखिए सब सामान वगैरह मेरा भर गया था और सब्जियां मैंने सब फ्रिज में रख दी थी जो भी ख़राब होने वाली थी। अब किचन की सफाई कर लेती हूँ। सब गैस वगैरह है ना मैंने पहले ही धुल दिया था। अब बर्तन और थे, तो बर्तनों को मैंने क्या करा था, साबुन लगा के सिंक में रख दिया था। तो फिर इसके बाद गैस धुला था और फिर है ना बर्तनों को धो लेती हूँ। तो आज देखिए एक साथ ही सारे बर्तन हो गए हैं। वैसे तो क्या कम कम बर्तन निकलते हैं, क्योंकि सब अलग अलग टाइम पे खाना खाते हैं तो कम कम बर्तन होते रहते हैं। तो आज सब साथ में खाना खा लिया है तो सारे बर्तन एक साथ हो गए हैं। तो एक ही बार में सारे बर्तन मेरे साफ़ हो जाएंगे, मुझे बार बार बर्तनों को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरा अपने लिए यही फ़ायदा हुआ है, आज सब लोगों ने साथ में खाना खा लिया। तो देखिए बर्तनों को तो मैंने साफ़ कर लिया है। तो बर्तन तो साफ़ हो गए थे। अभी ना ये कपड़ा था जिसमें रोटी बनाती हूँ पटा रख के, तो इसको भी धुल के ना मैं डलिया पे डाल देती हूँ। जब रात के समय यहीं के पानी निकलता रहता है, थोड़ा बहुत तो निकलता ही है पानी, तो पानी यहीं सिंक में चला जाता है और कपड़ा भी ये सूख जाता है। ये सिर्फ मैं ऐसे रोटी बनाती हूँ इस पर रख के। तो ये तो साफ कपड़ा है तो बर्तन में इसलिए मैं रख देती हूँ। तो देखिए किचन के काम मेरे अधिकतर पूरे हो चुके हैं, थोड़ी बहुत और होंगे, जितने भी रह गए हैं उनको और अभी फ़िलहाल निपटा लेती हूँ। तो देखिए ना बड़ा बर्तन नहीं था तो आज मैंने लेजम से ही ना सारे सिंक और स्टैंड तक अच्छे से धुल दिया है। ये टाइल्स भी थोड़े गंदे हो रहे थे तो इनको भी मैं हाथ से ही थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। अब कभी ना अच्छे से निरमा से साफ़ करूँगी तब थोड़े सही होंगे। तो ये देखिए यहाँ तक लेजम आ गई, तो यहाँ तक मैंने स्टैंड को डबल से धुल दिया है। तो किचन के काम हो गए। अब ना रात ज़्यादा हो गई थी तो दूध और रख ही देती हूँ फ्रिज में। तो गर्म दूध थे तो मैंने क्या करा था, फ्रिज के ऊपर ही रख दिए थे। तो थोड़े से ठंडे हो गए तो इसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। और है ना ये एलोवेरा मैं ना तोड़ के लेके आती हूँ, सुबह ही लेके आती हूँ और शाम को डेली मैं रात में लगा रही हूँ। ये फ्रेश एलोवेरा है। अभी क्या बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं चेहरे पे, तो डेली रात को लगा के सोती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दाग धब्बे अजीब सा मुँह लगता है, तो मुझे कि बताया किसी ने कि ना रात में एलोवेरा लगाया करो तो सब साफ़ हो जाएंगे, झुर्रियाँ वगैरह भी नहीं पड़ेंगी और जो छाइयाँ हैं ना ये सब ठीक हो जाएंगी। तो देखिए इतने सारे कामों के बीच में भी मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल ही लिया है। और अभी बज रहे थे 9:45 9:50 हो गए हैं। तो
फिर भी मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला है। और भी काम बाकी है तो वो काम मैं बाद में करूँगी। पहले ना थोड़ा सा इसको लगा लेती हूँ। ये ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, सुबह कपड़े डालने जाती हूँ ना, तभी एलोवेरा को तोड़ के ले आती हूँ। तो जब भी आप एलोवेरा को तोड़ें तो 2-1 घंटे पहले ही तोड़ें, जिसमें क्या येलो येलो जो निकलता है ना पानी उसका, वो पूरा निकल जाएगा। तो इसके बाद ही चेहरे पे लगाएं। तो देखिए इस तरह इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल ही एलोवेरा है। कभी कभी क्या हल्दी भी लगा लेती हूँ, पर हल्दी मैं नहीं लगाती। हल्दी से क्या पीला पीला मुंह हो जाता है, इसलिए सिर्फ एलोवेरा अकेला ही इससे मसाज कर लेती हूँ। कम से कम 5-10 मिनट तो ज़रूर करती हूँ। तो देखिए एलोवेरा मैंने लगा लिया था, इसको ऐसा ही छोड़ दिया है। अब इसको ना सुबह धुलूँगी, पूरी रात भर लगा रहेगा। तो देखिए एलोवेरा लगाने के बाद फिर मैं ना बच्चों का जो काम है ना स्कूल का, उसको और निपटा ही लेती हूँ। जैसे कि बच्चों के बुके वगैरह है ना, उनका ड्राइंग बॉक्स चेक करके, रबड़ कटर पेंसिल वगैरह सब चेक करके रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं तो सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता देखने के लिए। तो जितनी भी बच्चों की तैयारियाँ रहती हैं, ड्रेस वगैरह टाइम पर मैंने सामने ही रख देती हूँ बैग के पास में। जिस बच्चे को पहनाना है उसके बैग के पास में, तो दोनों बच्चों के दोनों बैगों के पास में रख देती हूँ। तो दोनों, बड़ा वाला तो पहन लेता है उठा के, छोटे वाले को ज़रूर मुझे पहनाना पड़ता है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ।